नमस्कार बच्चों, आज दिनांक 1/9/2021 है। कार्यपत्रक आपका 23 आया है और ये कक्षा 9 के लिए कबीर के पद हिंदी का है ना। और कबीर के पद हमने पिछले 2 कार्यपत्रक में और भी पढ़े हैं। आज का पद देखते हैं बच्चों क्या दिया हुआ है और कबीर जी के द्वारा जो ये पद दिए गए हैं उसको पढ़ के समझते हैं कि वो क्या संदेश देना चाहते हैं। तो इसका पद मैं पढ़ती हूँ। पद देखिए। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना देवल ना मस्जिद ना काबे कैलाश में। ना तो कोने क्रियाक्रम में ना ही योग वैराग में। खोजी होए तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास में। तो इसमें कुछ हमारे बच्चों शब्दार्थ भी दिए हैं। उस शब्दार्थ को देखते हैं। देवल मतलब देव स्थल। देवल देखो यार, देव स्थल मतलब भगवान की जगह। काबा, काबा कैलाश है ना। काबा मतलब मुसलमानों का तीर्थ स्थल और इसका आगे कैलाश है तो हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल। तो यही दिए हुए हैं और बहुत ही अच्छा पद है ये कबीरदास जी का। तो ये क्या कहते हैं, प्रस्तुत पद में कबीर जी क्या कहते हैं। कबीर जी ईश्वर के माध्यम से भक्तों को एक संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, कि हे मनुष्य, ईश्वर मतलब ईश्वर के लिए कह रहे हैं कि तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, कि मुझको कहाँ ढूंढ रहे हो। मैं तो तेरे पास में, कि मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, कि ना तो मैं मंदिर में हूँ और ना ही मैं मस्जिद में हूँ। ना काबे कैलाश में, और ना ही मैं काबा में हूँ और ना ही मैं कैलाश में हूँ। अर्थात बच्चों, मैं किसी तीर्थ स्थल या देव स्थान पर नहीं हूँ। मैं कहाँ हूँ, मैं तो तेरे पास में हूँ। ईश्वर या अल्लाह को पवित्र या तीर्थ स्थानों पर ढूंढना नहीं चाहिए। फिर आगे कहते हैं, ना तो कोने क्रियाक्रम में, कि ना तो मैं किसी क्रियाक्रम में हूँ, क्रियाक्रम पूजा पाठ में, ना किसी विशेष योग में हूँ, ना वैराग्य में हूँ, ना मैं किसी दुख में हूँ। पूजा पद्धति से जुड़ी किसी भी जगह पर मुझे नहीं पाया जा सकता। खोजी होए तो तुरंत मिली हो, यदि कोई मुझे खोजने वाला है, यदि अर्थात समझदार है, तो मैं पल भर की तलाश में, तो मैं क्या करूँगा, मैं पल भर की तलाश में तुम्हें मिल सकता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीर जी कह रहे हैं कि हे साधुओं, हे मनुष्यों, हे साधना करने वाले साधक सुनो, सब श्वासों की श्वास में, कि मैं तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर बसता हूँ। जब जब तुम सांस लेते हो तो अपने अंदर मुझे ही पाते हो और मैं ही तुम्हारे जीवन का आधार हूँ। मैं और कहीं पर भी नहीं हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हमारे कार्यपत्रक के जो पद था वह पूरा हुआ। आइए अब इसके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है कि यहाँ बंदे शब्द से क्या अर्थ है। तो बंदे शब्द से यहाँ पर बच्चों आपका अर्थ है सामान्य आदमी। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो सामान्य आदमी ही करते हैं ना, तो यही सामान्य आदमी। मिली हो शब्द के माध्यम से कबीर किससे मिलने की बात कह रहे हैं, तो वह ईश्वर या अल्लाह से मिलने की बात कह रहे हैं। ठीक है। यहाँ साधो शब्द से क्या तात्पर्य है, जो साधना करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए यहाँ कहा जा रहा है। और यहाँ क्रियाक्रम से क्या अभिप्राय है बच्चों, तो क्रियाक्रम से यहाँ अभिप्राय है कि पूजा पाठ करना। पूजा पाठ करते हैं ना हम, पूजा पाठ के लिए प्रयोग किया गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, कबीर के अनुसार में पल भर की तलाश में ईश्वर कैसे मिल सकता है। तो पल भर की तलाश में ईश्वर मिल सकता है क्योंकि जो ईश्वर है बच्चों कहाँ पे वास करता है, हमारे अंदर है ना। जो ईश्वर है वह हमारे अंदर ही वास करता है।
इसलिए वह पल भर की तलाश में हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 5 प्रश्नों के उत्तर हो गए बच्चों, और आपकी वर्कशीट पूरी हुई। और सभी बच्चे इस काम को करके जल्दी जल्दी अपने होमवर्क ग्रुप में भेज दें। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।